देखो, जो मैं आज अपडेट लेके आया हूँ वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। जी हाँ, टैक्स को लेके यहाँ पे छूट मिल रहा है। इट मीन्स कि अब आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो भी इन्वेस्टर ये सोच के यहाँ पे आ रहे हैं कि अगर मैं म्यूचुअल फंड रिडीम करूँ तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं लगेगा, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। वैसे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो अपने म्यूचुअल फ़ंड को किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या अपने म्यूचुअल फंड्स को अपने फैमिली में किसी को देना चाहते हैं, तो वहाँ पे अब कोई टैक्स का झंझट नहीं है। आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जो भी उसमें प्रॉफिट अमाउंट है उस प्रॉफिट अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। पूरे डिटेल के साथ समझते हैं कि आखिर सेबी ये एक नया अपडेट लेके क्या आया है और इससे इन्वेस्टर को कैसे फ़ायदा होगा, यहाँ पे हम पूरा कंक्लूजन लेके आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेबी के साइट से एक काफ़ी अच्छा अपडेट आया है जो कि इन्वेस्टर के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी को भी अपना म्यूचुअल फंड गिफ्ट कर सकते हो। आज के डेट में अगर आप म्यूचुअल फ़ंड गिफ्ट करने जाओगे तो आपको म्यूचुअल फ़ंड रिडीम करना पड़ेगा और फिर री इन्वेस्टमेंट जिस भी पर्सन के नाम से आप करोगे तो वहाँ पे टैक्स का ब्रैकेट बनेगा। जो भी प्रॉफिट है वहाँ पे वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आज के डेट में देखें, हालांकि जो भी म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है अपने फैमिली में, लेकिन जो नॉन डीमेट अकाउंट पे म्यूचुअल फंड है वहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को अपना म्यूचुअल फंड देना भी चाहते हो गिफ्ट के तौर पे तो आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है आज के डेट में। लेकिन अब अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को यहाँ पे म्यूचुअल फंड गिफ्ट करना चाहते हैं और उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा है तो वहाँ पे आप अपना म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र भी कर दोगे और कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। इसको और समराइज करता हूँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में यहाँ पे म्यूचुअल फंड यूनिट है तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हो आप अपने फैमिली मेम्बर को बिना रिडीम किए हुए। लेकिन आज के डेट में SOA बेस्ड म्यूचुअल फंड यूनिट है आपके पास तो उसको सबसे पहले आपको रिडीम करना पड़ेगा और जिस भी पर्सन को गिफ्ट दे रहे हो उनके नाम से फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे टैक्स का रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब ये जो रूल सेबी के साइट से आया है इसमें टैक्स का ब्रैकेट नहीं बनेगा। आप अपने SOA अकाउंट से भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को गिफ्ट कर सकते हैं और उस पर कोई भी प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सेबी ने कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन रखा है कि अगर मान लो किसी अपने फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र कर रहे हो और एनुअल कुछ इनकम नहीं है उस पर्सन का और आपका जो प्रॉफिट है म्यूचुअल फंड में वो 12 लाख से कम है तो वहाँ पे ज़ीरो टैक्स लगेगा। अगर वो 12 लाख से ऊपर जाता है तो उसमें कुछ टैक्स का ब्रैकेट बन सकता है। मान लो किसी वैसे पर्सन को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसका एनुअल इनकम ऑलरेडी 12 लाख से ऊपर है तो वहाँ पे टैक्स का वो अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स कि आपको टैक्स का वहाँ पे छूट नहीं मिलेगा। मान लो कि मैं 50 लाख रुपए का यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, मुझे 10 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला। अब करेंट जो वैल्यू है वो करीबन यहाँ पे अब 60 लाख का देखने को मिल रहा है। अपने बच्चे को ये म्यूचुअल फंड गिफ्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी के हिसाब से देखें तो कोई इनकम नहीं है बच्चे का, तो जब मैं गिफ्ट करूंगा तो एग्जैक्टली वो 10 लाख का जो प्रॉफिट है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहाँ पे कोई टैक्स का ब्रैकेट नहीं बनेगा, मतलब ईजिली वो ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी बिना म्यूचुअल फंड रिडीम किए हुए। म्यूचुअल फंड आपको रिडीम नहीं करना है। दूसरी बात, अगर मान लो कि मैं ट्रांसफ़र करता हूँ किसी ऐसे मेंबर को जिसका एनुअल इनकम ऑलरेडी यहाँ पे 12 लाख से ऊपर का है तो फिर वहाँ पे टैक्स का एक ब्रैकेट बन सकता है। एक बात आपको ये भी समझना है कि अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से बाहर किसी को गिफ्ट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसमें कुछ सेबी का टर्म एंड कंडीशन है जिसमें टैक्स बन सकता है। लेकिन अभी क्या टैक्स होगा इसको लेके पूरा आंकड़ा डिस्क्लोज नहीं हुआ है। ऐसे ही कुछ वो इन्फॉर्मेशन आता है वो मैं आपके सामने अपडेट रखूंगा। देखो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये काफ़ी ईजी है। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो उस AMC के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन देख सकते हो। ईजिली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप AMC से बात करो, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा वो आपको AMC एडवाइस करेगी और आप अपने फैमिली मेम्बर को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखो ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा है।
हालांकि देखो अभी आगे पता चलेगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी निकल के आएंगे। जब भी सेबी के साइड से कुछ अच्छा अपडेट आता है तो उसके पीछे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जो इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देके जाता है। जैसे देख लो, ईजिली अगर ये ट्रांसफ़र होगा तो ऐसा भी हो सकता है कुछ फ्रॉड होता हुआ देखने को मिले। जी हाँ, ईजिली किसी दूसरे पर्सन के नाम पे म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन अभी कहना काफ़ी मुश्किल है। जी हाँ, सेबी इसको लेके भी कुछ प्लानिंग ज़रूर कर रही होगी। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि अब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को बिना बेचे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आपको रिडीम करना पड़ता था और फिर रीइन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, लेकिन ईजिली अब आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस था जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आने वाले समय में कुछ और अपडेट इससे रिलेटेड आता हुआ देखने को मिलेगा तो आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।